सिद्धों की भक्ति में इस तरह झूमेंगे, गाएंगे कि स्वर्ग के देवता भी धरती पर उतर आएंगे। सौभाग्यशालियों, आत्मशुद्धि के इस पवित्र पर्व में, आत्मविशुद्धि की इस पवित्र गंगा में हम सब गोता लगा रहे हैं। गोता वाले गोता लगाएं ना लगाएं, लेकिन घोघा वाले लगा रहे हैं, हम सब लगा रहे हैं। और सिद्ध भगवंतों की भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी की पंक्तियों से अपन समझें। सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान। सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान। वंदे सिद्धि प्रसिद्धि तद्मुपगुणो प्रग्रहा कृष्टितुष्टाः। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रागुण गणो छाद दोषापहाराद। योग्योपादान युक्त्या दर्शयद इद यथा हेम भावोपलब्धि। सिद्ध भगवान कैसे हैं? जिन सिद्धों की आराधना करने के लिए हम उपस्थित हैं, उनका स्वरूप तो पता होना चाहिए। गतानुगतिको लोकहा, दुनिया तो गतानुगतिक है। जिस सब लोग जा रहे हैं उधर ही चले जाते हैं, भले चाहे गड्ढा हो, भले चाहे मरे। आप देखिए, जरा किसी ने ऐसे वैसे बालों की कटिंग कर ली और वो हीरो हीरोइन हो क्यों ना हो, तो चाहे एकदम बेवकूफ दिखते हों, लेकिन लोगों को वैसे कटिंग करवाना। उसने 5 चोटियां बना ली जयद्रथ की तरह, तो इनको भी 5 चोटी बनाना। गतानुगतिको लोका, वो आधे अधूरे कपड़े पहन के आ गए तो कितने बेहोदे दिखें, लेकिन आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे उसकी नकल करने वाले। वो ऊंची सैंडल पहन के आ गए, भले उसमें घुटने खराब हो जाएंगे, टांगें टूट जाएं, कमर दुखने लगे, लेकिन पहनना। गतानुगतिको लोका, नकल करने वाले लोग दुनिया भर में पड़े हैं। उससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, किसके लायक वो चीज है? भारतीयों का पहनावा रहा है अक्सर कर धोती दुपट्टा। ये भारतीय संस्कृति की पोशाक है जो आप सब ने पहन रखी है, और ये हमेशा पहनना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा जरूरी काम से नहीं जाना है तो धोती दुपट्टा पहनना चाहिए, ऑफिस में भी। हाँ बाबूजी, सुविधा के हिसाब से भले दूसरे तरह के पहनो, लेकिन है सांस्कृतिक वेशभूषा इंद्रों की, देवताओं की। और हम सब भारतीय लोग जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो करते हैं वो देवताओं से कम नहीं होते। आपके आचार विचार की क्या गरिमा है। कल हमें एक युवक ने एक छोटा सा वीडियो दिखाया, और उसमें मोदी जी को कोई नए नए आविष्कार करने वाले, नवाचार करने वाले एक युवक बता रहा था कि हमने ये आलू उगाए हैं, जमीन के ऊपर उगाए। हाँ, तो मोदी बोले ये जैन आलू हैं। जैन लोग जमीन के नीचे उगने वाला आलू नहीं खाते, ऊपर उगाया है तुमने, अब खाएंगे। मतलब है कि आपके आचार विचार की जो जमीकंद है वो हम नहीं खाते हैं, उसमें अनंत जीव राशि है। लेकिन जमीन के ऊपर का किस तरह की फल सब्जी साग भाजी होते हैं, और वो हमारे आचार शास्त्र में फिट बैठते हैं, तो हम उनका उपयोग करते हैं। आज ये वैज्ञानिक समाज कहलाने वाला ये लोग भी गतानुगतिक हो गए, ये भी नकल करने लगे, जबकि हम सदियों से उन उसूलों पर, उन सिद्धांतों पर चलते आ रहे हैं जो हमारे देश, हमारी संस्कृति और दुनिया के लिए सुटेबल हों, कल्याणकारी हों, मंगलमय हों। तो देखिए आप, कोरोना के ज़माने में जिन जिन ने सबकी नकल की,
हैं, और मूसिका बांधा, कितने बच्चे उसमें से भी गए तो ही उसमें भी हैं। आप देखो मुनि राजों ने कोई मूसिका नहीं बांधा, वो बैल को बांधा जाता है ना, मास्क मूसिका से ही मास्क बन गया। इतने सारे दिगंबर मुनिराजों ने इतने चिंदी का भी उपयोग नहीं किया, लेकिन शांत रहे, सहज रहे, एकांत में रहे, फिजूल के झंझट में नहीं पड़े, सब स्वस्थ रहे। गतानुगतिक नकल मत करो, लेकिन अकल से वो काम करो कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और तन मन भी स्वस्थ रहे। भगवान जिनेंद्र की भक्ति ऐसी भक्ति है कि जिससे तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है और चेतन भी स्वस्थ हो जाता है। आत्मार्थियों, नकल करना है तो अकल की करो, नकल करना है तो नकल की करो। नकल का मतलब, एक का नकल का मतलब तो होता है कॉपी करना, लेकिन दूसरा नकल का मतलब होता है ना कल। कल का मतलब होता है शरीर। जिनका कल नहीं है, शरीर नहीं है, ऐसे सिद्ध भगवंतों की नकल करो। दुनिया वालों की क्या नकल करते हो? इनका तो रंग रूप सब मट्टी पलीत हो जाने वाला। इन्हें कोई आत्मा की समझ नहीं है। जिनने आत्म तत्व को समझा है, जिनने आत्मोपलब्धि की है, हम उनकी नकल करें। सबसे पहले हम उन्हें समझें जिनकी हम पूजा करना चाहते हैं। गतानुगति को लोकालोक भागे जा रहे हैं, पूजा किए जा रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? एक बात तो हम भारतीयों में सबसे अच्छी है कि श्रद्धा है, और वो अपनी श्रद्धा किसी ना किसी देवता के प्रति रखते हैं। ये तो अच्छा ही है कि हम किसी ना किसी रूप में भगवान को मानते हैं, लेकिन हम इस अच्छाई के आगे और देखें तो हम में उतनी अच्छाई नहीं है जितनी से हम अच्छे बन जाएं। जिनको आपने पूजा कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन जिनकी पूजा कर रहे हैं उनका लक्षण, गुण, सारी चीजें मालूम है क्या? कुछ नहीं मालूम है। गतानुगति कहा, लोग कर रहे सो हम कर रहे हैं, उनने की सो हमने की, उनको फायदा हो गया सो हमको भी फायदा हो गया। जरूरी नहीं है उसी बिजनेस में कोई लाखों कमाता है और उसी बिजनेस में कोई मुंह की खाता है। देखो, आपको ढेरों सीए मिल जाएंगे, वकील मिल जाएंगे, कोई ऐसे सक्सेस हो जाते हैं, ऐसे सफल हो जाते हैं, और कोई कुछ नहीं कर पाते। जानो पहले समझो, बिना जाने बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गईए। हम जिन सिद्धों की पूजा करने के लिए उपस्थित हैं, जिनको हम भगवान मान रहे हैं, जिनको सब कुछ समर्पित करने को तैयार हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे कि वो अपना सिर चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं, सोना चांदी अर्पण करने को तैयार हो जाते हैं, हुंडियां अर्पण कर देते हैं, और कुछ तो ऐसे बेवकूफ हैं कि देवी देवताओं के नाम पर बलि तक दे देते। लेकिन कुछ औचित्य है, कुछ अता पता है कि बस पता करो हम जिनको पूज रहे हैं, जिनकी भक्ति कर रहे हैं, उनमें क्या योग्यता है, उनमें क्या गुण है, और हम क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, बिना कारण के तो एक चींटी भी इधर से उधर नहीं जाती है। उसको कहीं शक्कर का लोभ हो, कहीं ठंडक हो तो इधर उधर से उधर जाए। हम तो इंसान हैं, बिना मतलब के, बिना कारण के कोई फालतू की चीज क्यों करेंगे। श्रावक लोग हैं, उपस्थित हैं, सब प्रज्ञावान हैं, 4 घंटे 5 घंटे भक्ति पूजा में उपस्थित होंगे, कुछ तो फायदा होगा। ध्यान रखिए,
हर चीज का फायदा गांधी छाप से नहीं नापा जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि गांधी छाप से नहीं खरीदी जाती हैं, भगवान की भक्ति और पूजा से मिल जाती हैं। जीवन में शांति, सुकून, ढेरों बीमारियां कम होती हैं पूजा से। अनेक तरह की बीमारियां खत्म होती हैं संगीत से, भक्ति से, श्रद्धा से। बड़ी चीज है श्रद्धा। सिद्धों के स्वरूप का हम निर्णय करें, नकल ना करें दुनियादारी की, अकल से काम करें। नकल करने वालों का बुरा हाल होता है। दो दोस्त थे, ये गधा था, एक होशियार था। होशियार वाले को अपने सामान्य दोस्त पर दया आई। उसने कहा क्या तू क्या करता है, तेरे पेपर कैसे गए? उसने कहा ठीक ऐसे ही वैसे गए, आज तो और संस्कृत का है, आज तो क्या होगा? तो उसने कहा कि ऐसा करना, आज जैसे मैं करूं तुम वैसे ही करते जाना, नकल करना। मैं नकल लिखता जाऊंगा, तू भी पीछे पीछे लिखते जाना। पेन चलता था स्याही वाला, सारे क्वेश्चंस हल हो गए। उसकी होशियार की स्याही जो है वो रुकने लगी। उसने उसको हिलाया कि स्याही चालू हो जाए। उसने ऐसे ऐसे किया तो सारे की सारी स्याही चालू तो ही, लेकिन उसके छींटे पड़ गए कॉपी में। दूसरे वाले ने भी सोचा शायद यही कोई इलाज होगा। उसका तो सही चल रहा था पेन, फिर भी उसने। दुनिया ऐसे ही है। रूढ़ियां कहां से चालू हो जाती हैं। तीर्थंकर भगवान के चरित्र में आता है कि वन विहार को निकले, वन विहार को गए। अभी हम वायु कुमार देवताओं का नाम नहीं लिया तो वो भी आ गए। राजा वन विहार को निकले और उन्होंने देखा कि एक सुंदर वृक्ष है। वृक्ष आकर्षित होकर के उनने क्या किया, एक छोटी सी डाली तोड़ ली और उसका आनंद लेने लगे। लेकिन उनके पीछे जो आ रही थी प्रजा, जो आ रहे थे सैनिक, उनने सोचा शायद ऐसा कुछ करना पड़ता होगा और सब ने छोटी छोटी डाली तोड़ी। लेकिन जब राजा यात्रा से वापस आए तो देखा कि जो पेड़ हरा भरा था, सुंदर दिखता था, उसमें एक पत्ता भी नहीं, ठूंठ बचा है। पूछा ऐसा कैसे हुआ? तो लोगों ने कहा कि राजा ने तोड़ा। तो हम सब ने सोचा कि आज का शायद कोई ये विधि होगी, मंत्र होगा, जादू होगा, और सब ने नकल की और पूरा पेड़ खत्म हो गया। ऐसे नकल करने वाले भी अकल लोग कुछ नहीं पाते हैं। हम नकल करें, अकल से करें, सिद्ध भगवंतों की नकल करें। सिद्धा नुद्धूत कर्मा, कैसे हैं सिद्ध? नुद्धूत कर्म, सिद्ध का मतलब सिद्ध, जो कर्म से, कसायों से, विषय वासनाओं से मुक्त हो गए वो सिद्ध। और जो कर्म से, कसायों से मैले हैं वो गिद्ध। यानी जो कर्मों को मिटा देगा, विकारों को मिटा देगा, वो सिद्ध हो लेगा। और जो विषय वासनाओं में उलझा रहेगा वो गिद्ध बना रहेगा। देख लो कितना ऊंचा उड़े गिद्ध, फिर भी उसकी नज़र मांस के टुकड़ों पर होती है। ऐसे ही संसार में कुछ लोग होते हैं कि जिनकी नज़र विषय वासनाओं पर होती है, लोगों की निंदा पर होती है, टांग खिंचाई पर होती है। कोई कुछ अच्छा कर ले तो इतना अच्छा कैसे हो गया, कैसे कर लिया। अरे ज्ञानी, कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी अनुमोदना करो, खुशी मनाओ कि अच्छा हो रहा। कृत कार्यत अनुमोदना तीन चीज है। हमसे करते बन जाए तो बहुत बढ़िया,
हमसे करते ना बने, कोई कर रहा है या हम किसी से कहें कि भाई आप करो, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और अगर हम ना कर पाए, ना करवा पाए, लेकिन कोई कर रहे हैं तो हम उनकी अनुमोदना तो करें कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया आयोजन किया, आप लोगों ने बहुत अच्छा विधान किया, आप लोगों ने बहुत अच्छी सेवा की। सिद्धा निद्धूत कर्मा सिद्धान उद्धूत कर्मान, जिन नेक कर्मों को नष्ट किया है, धो डाला। प्रकृति समुदयान, जितनी हैं कर्म प्रकृतियां, मूलतः 8 कर्म हैं, आप सब जानते हैं। हम सब पर भी लगे हुए हैं। आज कोई विज्ञान नहीं है, कोई रोबोट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है जो बता दे कि आपको कर्म लगे हुए हैं। ये इतनी सूक्ष्म व्यवस्था है कि इसे तो भगवंतों की, सर्वज्ञों की वाणी से समझा जा सकता है। अरे कोई तो कारण होगा कि कोई सौधर्मेंद्र है और कोई कुबेर है, कोई तो कारण होगा कि कोई छोटा इंद्र है, कोई बड़ा इंद्र है, कोई तो कारण होगा कि इतने सारे जीव धर्म ध्यान में बैठे तो इससे कई गुना बाहर दुनियादारी के जंजाल में पड़े हैं। कोई तो कारण होगा ना, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोटी में कांटे रे, कोई कारण तो होगा। और वो कारण है सबके अपने अपने कर्म, पहले किए गए कर्म, इस समय किए जा रहे कर्म इस जीवन में, आगे के जीवन में हमें निमित्त बनेंगे। और ये जो कर्म हैं, जो विकार हैं, जो ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, और इनकी 148 प्रकृतियां, इन सबको धो डाला। किसने धो डाला? यानी हम भक्ति करने नहीं बैठे हैं, हम केवल भक्ति करने नहीं बैठे हैं, हम भगवान से उन जैसा बनने का रास्ता पूछने के लिए बैठे हैं। जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, किसी से कोई बेस्ट आइडिया पाना चाहते हैं, तो उसको मनाना पड़ता है, इसकी सेवा करना पड़ती है। MBBS करने के बाद भी किसी अच्छे डॉक्टर के पास थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। CA करने के बाद भी, अब जिसके पास प्रैक्टिस करना है, आप क्या करोगे? किसी ना किसी रूप से उसे मनाना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, कुछ चढ़ाना पड़ेगा।